अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम बच्चों। चलो बच्चों, आप अपने क्वेश्चन रेडी रखो। हम सब का एक एक सवाल लेने वाले हैं। मुफ्ती साहब, क्या काब इब्न लुअई के जमाने तक जमजम वेल वापस मिल पाया था? मुफ्ती साहब, हुजूर के मम्मी का नाम क्या है? क्या जुर्हुम कबीला बाद के जमाने में अपने ईगो और एटीट्यूड की वजह से कभी रुसवा हुए थे? बच्चों, मैं आप सबका एक एक करके आंसर देता हूं। पहला आंसर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वलीदा का नाम अमीना बिन वहाब है। दूसरा आंसर, काब इब्न लुअई के जमाने तक जमजम गायब ही था। चलिए थोड़ा डिटेल देता हूं। हजरत अमीना हुजूर की वालिदा का नाम है। हजरत अमीना के वालिद का नाम वहाब है। हजरत अमीना कुरैश कबीला के ही एक शरीफ खानदान से थी। अपने पाक सीरत और शराफत की वजह से बहुत इज्जत वाली नेक खातून मानी जाती थी। बेटे, अब तुम्हारा आंसर, क्या जुर्हुम कबीला कभी रुसवा हुआ था? अब इसका आंसर मैं मुख्तसर से दूं या मुझे एक कहानी याद आ रही है वो बयान करूं? मुफ्ती साहब, कहानी बयान करिए। हाँ जरूर। बच्चों, बात उन दिनों की है जब यमन में एक बहुत ही ताकतवर बादशाह था, नाम तुब्बा अव्वल। ब्रदर, ये नहीं, वो तुब्बा अव्वल वाली वीडियो लगाओ। उस दौर में यमन का एक ताकतवर बादशाह था जिससे तुब्बा अव्वल कहा जाता है। हमारे पास 1 लाख से ज्यादा घुड़सवार है, कई लाख पैदल आर्मी है। ठीक है, तो हम चलने की तैयारी करते हैं, आखिर दुनिया भी तो देखे कि हमारे पास कितनी ताकत है। तुब्बा अव्वल अपने बहुत बड़े लश्कार, बहुत सारे आलिम के साथ दुनिया घूमने निकल गया। वो जिस भी सिटी, जिस भी कंट्री से गुजरता, लोग डर जाते, उनके खातिरदारी में लग जाते। मैं उनके लिए खाने का इंतजाम कर चुका हूँ। अब हम कुछ ज्ञानी आलिम को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। तुब्बा अव्वल उनके शहर, उनके देश से कुछ बाखबर आलिम को लेकर आगे बढ़ जाते। धीरे धीरे करके उनके पास 4000 आलिम हो गए और एक दिन काफिला मक्का के पास पहुंच गया। बच्चों, जब ये बात बनु जुर्हुम को पता चला कि तुब्बा अव्वल मक्का पहुंच गए, तो बनु जुर्हुम ने पैगाम भेजा, हम इतने बड़े लश्कर को काबा के आसपास नहीं रख सकते, तो बेहतर आप आउटस्कर्ट्स में ही रुकिए। ये मक्का वाले चीज क्या है? ना कोई खाना, ना पीना, ना कोई दुआ सलाम। इनको गमान किस बात की है? हुजूर, ये मक्का वाले ऐसे ही है। इनके पास एक इमारत है जिन्हें काबा कहते हैं। इनको काबा के होने का बहुत गुरूर है। कल सुबह मैं इन मक्का वालों से अपने बेइज्जती का बदला लूंगा। इनके सारे मर्दों को मार दूंगा, इनके सारी औरतों गुलाम बना लूंगा और इनके कवा को तोड़कर इनका गुरूर तोड़ दूंगा। कोई है? कोई है? बादशाह हुकूमत पर सख्त दर्द सर का गलबा मालूम होता है, पर इतनी तेज बदबू उनसे कैसे आ रही है? बच्चों, सारे हाकिम परेशान हो गए। उनके लाख कोशिश के बावजूद बादशाह की तबीयत ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। हाकिम और आलिमों की मीटिंग हुई और इफिला हुआ कि उनमें सबसे बुजुर्ग आलिम बादशाह से मिलेंगे, उनके बीमार होने से पहले का वकिया समझेंगे। हुजूर, आप क्या कर रहे थे जब ये मर्ज आप पर गालिब हुई? मैं मक्का को तबाह करने का सोच रहा था और काबा को गिरा दूंगा, ये मेरे दिल में ख्याल आया। हुजूर, देखिए, आपकी बीमारी जो है वो आसमानी है। आप इस्तगफार पढ़े और एक मन्नत मांग लें। या परवरदिगार, मुझसे जाने अनजाने बहुत गलती हो गई है, मुझे माफ फरमा, मेरी तबीयत ठीक कर दे। मैं मन्नत मांगता हूं कि अगर मैं ठीक हो गया तो आपके काबा शरीफ के ऊपर गिलाफ चढ़ाऊंगा। या परवरदिगार, मैं आपका लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूं कि मैं खुद चलकर आपके घर तक आ पाया। हिस्ट्री का पहला गिलाफ तुब्बा अव्वल ने काबा को पहनाया। बच्चों, इस तरह अल्लाह ने मक्का और बनु जुर्हुम के सिर से खतरा टाल दिया और तुब्बा अव्वल को ईमान वाला बना दिया।